हेलो गाइस, तो आज मैंने ये नया चैनल शुरू किया है। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट एक्सरसाइज 3.2 क्लास 11th टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 देयर क्वेश्चन नंबर 6 to question number 9th. Okay, first of all, for this tricks, see the diary if you don't believe me. So if you like this video, watch this video till end. If you like this video, so please subscribe to my channel, it will be very help me. So guys, इस 3.2 क्वेश्चन नंबर 6 to क्वेश्चन नंबर 9 के लिए सबसे पहले हमें जो है वो हम बोल सकते हैं हमें दो जो उसकी ग्राफ्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके गाइस, तो इसके लिए हमें यहाँ पे आपको पता है जैसे ऑल पॉजिटिव होते हैं। अब मैं आपको ट्रिक बताऊँगा। यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास होता है साइन, हमारे पास होता है साइन होता है कोस और टैन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है उसमें साइन नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास कोस, नेगेटिव जो होते हैं वो यहाँ पे आएगा कोस और टैन। और कोस और टैन का उल्टा क्या होता है? साइन कोस टैन, कोसेक सेक और कोट। तो ठीक है, कोस का उल्टा होता है सेक, टैन का उल्टा होता है कोट और साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो यहाँ पे हमारे पास साइन नहीं है तो हम साइन का नहीं लिखेंगे। जो इनके अगर ये नेगेटिव होंगे तो इनकी जो अपोजिट वैल्यूज़ होंगी वो भी नेगेटिव ही होंगी। तो उसके बाद कोस की जो अपोजिट वैल्यू वो है सेक, वो भी नेगेटिव होगी। टैन की कोट भी नेगेटिव होगी इस सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव साइन, पर यहाँ पे हमारे पास देखो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा ना तो साइन के साथ आ जाएगा ये फर्स्ट वाला कॉज। और जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें आ जाएगा हमारे पास साइन, और साइन के साथ दूसरा वाला लगा देंगे हम। दूसरी वजह से मल्टीप्लिकेशन में करते हैं ना कभी कभी वैसे। और यहाँ पे आ गया दूसरा वाला हमारे पास टैन। ठीक है, अब साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक, वो भी इसमें नेगेटिव ही होगा क्योंकि साइन का ऑपोजिट आपको पता है। और कोसेक का होता है सेक, वो भी इसमें नेगेटिव ही होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट भी है, वो फोर्थ क्वाड्रेंट है हमारे पास। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो साइन, तो साइन का ऑपोजिट कोसेक और टैन का ऑपोजिट कोट, ये भी नेगेटिव होगा। ओके गाइस, फर्स्ट तो एक ये आ गया और एक और बनेगा हमारे पास, वो मैं यहाँ पे बताता हूँ। एक और बनेगा लाइक दिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास पाई बाय 2। पाई की वैल्यू याद रखना गाइस, पाई की वैल्यू सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये तो मैंने सेकंड लिख दिया, ये होता है पाई की वैल्यू होती है 180। ओके गाइस, इसको याद रखना वैल्यू को। पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। ठीक है, 180, तो 180 बाय पाई बाय 2 180 हो गया, तो इसका मतलब क्या है 90 डिग्री। और सेकंड क्वाड्रेंट इसके सेकंड क्वाड्रेंट मतलब हम बोल सकते हैं, पर यहाँ पे ये नहीं आएगा। यहाँ पे हम सीधा लिख सकते हैं, यहाँ पे आएगा पाई 180 डिग्री। और यहाँ पे आएगा 3 पाई बाय 2। 3 पाई बाय 2 क्या होगा गाइस? यहाँ पे साइड में देखो 3 पाई, 3 इंटू 180 ओवर 2, ये देखो ओवर 2 है ना, तो ओवर 2 9 से 18 0 9 3 27, तो यहाँ पे आ जाएगा 270 डिग्री। 9 3 27 तो 270 आ गया ना, 270 डिग्री। ठीक है, 270 डिग्री। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 पाई क्या होगा? 2 इंटू 180 क्या आ जाएगा? 360 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 360 डिग्री। हाँ चलो, अब यहाँ पे ये दूसरा वाला ग्राफ है, ये जो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 और 7th में काम आएगा बस ये। ठीक है, तो चलो यहाँ पे ये आ गया। अब ये फर्स्ट वाला ग्राफ था, ये सेकंड वाला ग्राफ आ गया। इसमें मैं बताता हूँ आपको अब आगे क्या आएगा। इसमें फर्स्ट आएगा हमारे पास, यहाँ पे आएगा ऑल पॉजिटिव। ठीक है, ऑल पॉजिटिव। भाई
अगर आप मेरे साथ चलोगे ना, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, तो मैं मतलब एवरेज स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके थोड़ा सा ऊपर हूँ, अबव एवरेज स्टूडेंट बोल सकते हो मेरे को, ठीक है। तो चलो, अबव एवरेज स्टूडेंट हूँ मैं स्कूल में। तो आपको मैं अपनी जो मैं एग्ज़ाम में ट्रिक्स करता हूँ याद, जिसकी वजह से मेरे को अच्छा मतलब मैथ्स मैंने रखा है। आई एम रजत सिंह, माई नेम इज़ रजत सिंह एंड आई हैव ऑप्टेड फॉर बोथ मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। सो मैं आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताता रहूँगा जिससे आपको जो अपनी पढ़ाई में आसानी होगी, बिकॉज आई ऑल्सो लव मैथ एंड बायो। सो तो इनको समझने के लिए फिर मतलब मैं शुरू से ऐसे ट्रिक्स बनाता था, तो मुझे मैथ्स के साथ ऐसे मतलब प्यार सा हो गया, तो मैंने छोड़ा नहीं इसको। मैंने बोला क्यों छोड़ने, अगर नॉन मेडिकल लेता हूँ तो मैथ्स छूट जाएगा, अगर मेडिकल लेता हूँ तो फिर नॉन मेडिकल लेता हूँ तो बायो छूट जाएगा। आई ऑल्सो मतलब हैव इंटरेस्ट इन बायो। सो फिर चलो मैंने दोनों कंबाइन रख लिया है, तो आपको मैं ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताता रहूँगा गाइस। तो चलो देखते हैं। ऑल पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे आ जाएगा साइन, और यहाँ पे नहीं लिखेंगे अब हम कोस। इसमें सिर्फ ये सेकंड वाला ना, जिसमें ये पाई वाला 90 वाला, इसमें सिर्फ यहाँ पे साइन आएगा। अब कोस साइन कोस टैन होता है ना, साइन, ये देखो साइन कोस और टैन होता है हमारे पास, ठीक है। तो साइन कोस और टैन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन, यहाँ पे हम लिखेंगे कोस। और ये आपको मैं गाइस याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ। पेपर में आप चाहे इस साइड में ऐसे बना सकते हो छोटा सा करके, रफ वर्क वाली साइड, ठीक है। मैं ऐसे करता हूँ। साइन का ऑपोजिट क्या होता है, कोजेक। ये जो है वो नेगेटिव वैल्यूज़ जो होंगी वो आएंगी, ठीक है। और साइन का ऑपोजिट कोजेक, टैन का ऑपोजिट क्या होता है, साइन कोस टैन, टैन का कोट, और कोजेक का आ गया हमारे पास सेक, ठीक है गाइस। तो ये हमारे दो ग्राफ हैं, इनको एक बार ध्यान से देख लो। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। तो चलो गाइस, क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, साइन 765, ठीक है। हमारे पास दिया हुआ है साइन 765। तो 765 आपको मैं गाइस इसको करने का बहुत ही आसान तरीका बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो ये देखो, ये है ना, इसको हम पहले रफ साइड में जो जैसे दिए है हमारे पास दिया हुआ है साइन। एक्चुअली गाइस मेरे पास ना होल्डर नहीं है फ़ोन का, तो वो अभी मैंने चैनल शुरू किया। अगर ग्रोथ होती है चैनल की तो मैं कोशिश करूँगा लेने की, पर अभी मैं हाथ के साथ पकड़ के बना मतलब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा कर लेना एडजस्ट गाइस। साइन 360 है ना, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 360 के साथ। 360 की साइन 765 है, तो सबसे पहले हम 360 को, 360 होता है ना सबसे ज़्यादा, ये देखो 2 पाई, तो इसको हम सबसे पहले 360 इंटू 2 करते हैं। देखते हैं मतलब हमें ये इससे ज़्यादा वैल्यू या इससे कम वैल्यू कोई निकालनी है, जिससे कि हमारे पास आए, जिससे कि हमारे पास वैल्यूज़ आए या फिर 30 डिग्री या फिर 45 डिग्री या 0 डिग्री भी आ सकती है, कोई चक्कर नहीं है। तो 45 डिग्री आए, 60 डिग्री आए या 90 डिग्री आए, क्योंकि जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं वो हमें सिर्फ इनकी पता होती हैं, ठीक है, इन सभी की। तो हमारे पास या 0 डिग्री आनी चाहिए माइनस प्लस करके, या 30 डिग्री आनी चाहिए, या 45 डिग्री आनी चाहिए, या 60 डिग्री, और या फिर 90 डिग्री आना चाहिए, ठीक है गाइस। तो चलो अब हम क्या दिया था हमारे पास 765, तो 2 0 0 6 2 12 1 2 3 2 6 1 7 720 आ रहा है। तो 720 को अगर हम देखो मतलब ऐसे रफ वर्क में करके देखो, अगर हम 765 को 720 के साथ माइनस कर देते हैं तो क्या आएगा 5। इसमें इन क्वेश्चंस में बताऊँ क्या है, हमें ना कुछ भी करके ना जो ये वैल्यूज़ है ना, ये 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री या 90 डिग्री और ये 0 डिग्री, इनमें से कोई एक वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो 5 2 3 4 5 6 4 0 45 डिग्री वैल्यू आ रही है। तो 45 की वैल्यू हमें पता होती है, साइन 45 की वैल्यू यहाँ पे इस वाले टेबल में दी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम साइन 45 तो यहाँ पे हम इसको क्वेश्चन को हमें लग चुका है पता आंसर, बस इसको हमें, ये तो हमारा हम तो ये सोल्व हमने रफ वर्क में किया। तो अब हम इसको ओरिजिनल वाले वर्क में मतलब जैसे हम पेपर में करेंगे वैसे करते हैं, ठीक है गाइस। पेपर वाले वर्क में इसको हम करेंगे साइन 765 माइनस 360। अब यहाँ पे हमने किसके साथ 360 को मल्टीप्लाई किया था 2 के साथ, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 360 इंटू 2 डिग्री। अब यहाँ पे आ जाएगा साइन 765 डिग्री माइनस 360 इंटू 2 क्या आया था हमारे पास 720, तो 720 लिख देंगे 720 डिग्री। तो यहाँ पे साइन
65 माइनस 20 टू 7 ये आया था हमारे पास 45 डिग्री। ठीक है, तो बस हमें ये तो हमारा तरीका है जिस तरीके से हम लिखेंगे। सबसे पहले हमें जो है रफ वर्क में ये सोल्व करके देखना है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगेंगे। ठीक है गाइस, 20 तो यहाँ पे आ गया 45 और साइन 45 की वैल्यू हमें पता है, साइन ये है, साइन 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2 1/√2 होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो हम यही वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे अब गाइस। तो यहाँ पे क्या बना इसके बाद, साइन 45 तो इसकी वैल्यू होती है 1/√2। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो चुका है। ठीक है, अब चलो सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में उसने हमें दिया हुआ है कोजेक -1410 डिग्री। ठीक है, तो 1410 डिग्री पहले में मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम साइड में करके देखेंगे। तो ये बड़ी वैल्यू है, तो 2 के साथ तो हमारी होगी नहीं क्योंकि 720 आई थी, तो हम यहाँ पे सीधा 3 के साथ करते हैं। 3 0 0 6 2 चलो 6 3 18 18 1 और 8 3 3 9 1 10। नहीं गाइस, ये हमें मतलब जब यहाँ पे याद रखना एक बात, जब यहाँ पे माइनस का साइन दिया हो ना, तो तब हमें ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, तब इससे हमें ना इससे कोई बड़ी वाली डिजिट निकालनी है। ठीक है, तो बड़ी वाली डिजिट निकालनी है, तो ये 360 इंटू 3 ये छोटी होगी, इससे 360 इंटू 4 करते हैं, 4 0 0 4 5 24 6 24 4 3 12 13 14 140। ठीक है गाइस, 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता है, फिर आ जाएगी ये देखो 30 डिग्री की। तो ठीक है, तो अब हमें आंसर पता चल चुका है कि हमारा आंसर क्या होगा 30 डिग्री, क्योंकि 1440 है ना हमारे पास, ये देखो 1440, और 1440 को अगर हम इसके साथ माइनस कर देते हैं तो क्या बचेगा, ये देखो 1410 माइनस कर दिया, क्या बचा 30। तो ये गाइस सबसे बढ़िया ट्रिक है। अगर आप अपने चैनल को और ट्रिक्स ऐसे चाहते हो तो कमेंट करो आपको कौन से सब्जेक्ट की, मैं क्योंकि मैंने सभी सब्जेक्ट बताऊँ आर्ट्स और कॉमर्स को छोड़ के। तो आपको कौन सी वीडियो चाहिए गाइस, किस सब्जेक्ट की, कौन सी ट्रिक चाहिए आपको, कौन सी ट्रिक याद करनी है, चाहे वो बायोलॉजी हो, मैथ हो, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, आई विल टेल यू एवरीथिंग गाइस। तो ये देखो ये आ गया हमारे पास। अब हमें आंसर तो पता चल चुका है कि आंसर आएगा 30 डिग्री आएगा आंसर हमारा। तो हम इसको क्वेश्चंस वाले रूप में कैसे कैसे लिखना है, कोजेक -1410 डिग्री प्लस 1440 डिग्री, नहीं सीधा नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे हम को, नहीं तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा हमने क्या किया हुआ है, प्लस वो कोई हमारी रफ साइड खोले देखेगा। तो यहाँ पे 440 किसको मल्टीप्लाई करके आया था, 440 आया था हमारा 360 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 360 डिग्री इंटू 4। तो यहाँ पे आ गया कोजेक -1410 डिग्री प्लस 1440 डिग्री, प्लस माइनस माइनस होगा, ये बड़ी डिजिट है तो आखिरी में हमारे पास प्लस का साइन आएगा। तो यहाँ पे आ गया कोजेक प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करके क्या आया था हमारे पास 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 30 डिग्री। अब यहाँ पे हमें जो दिखनी है कोजेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये हमारा 30 डिग्री है, कोजेक ये रहा हमारा, तो कोजेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है 2। तो ठीक है, तो कोजेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 2। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ चुका है। ठीक है गाइस, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा, इसमें बेसिकली जो है ना गाइस, ये जो मैंने ग्राफ बताया ना, इसमें सिर्फ ये इसी की वैल्यू यूज़ होगी। ठीक है, ये जो ये वाला बताया मैंने, ये आपके जो है 3.2 के फर्स्ट से लेके हमारे पास जो 5th क्वेश्चन तक है ना, उसमें ये यूज़ होगा। ओके ठीक है, तो ये हमारी सीक्रेट ट्रिक्स है गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो गाइस एंड तक ज़रूर देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है tan 19 पाई/3। ठीक है, तो tan की वैल्यू, tan क्या दी है, tan 19 पाई/3। ठीक है, 19 पाई/3 दिया हुआ है।
तो इसको घबराना मत, ये क्वेश्चन बड़ा ज़्यादा आसान है पता। पहले हम पाई की वैल्यू आपको मैंने यहाँ पे बताई हुई है। पाई की वैल्यू ये देखो, ये पाई है हमारे पास, तो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 180 डिग्री। ठीक है, ये देखो पाई 180, फिर 2 पाई 360, फिर 3/2। इसकी ये मेन वैल्यूज़ हैं जो इस ग्राफ में पता चल चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब 10 पाई बाई 3 19/3, तो इसके अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 10 का 10 यहाँ पे लिख देते हैं। चलो 10 19 इंटू पाई की वैल्यू की थी 180 डिग्री ओवर 3 3 6 18 0। तो यहाँ पे आगे हमारे पास जो है वो हमारे पास आया 10 19 इंटू 60 डिग्री। 10 19 19 19 to 6 क्या होता है, 9 4 45 9 6 54 5 और 4 6 and 6 7 8 9 10 11 11 114। ठीक है, 10 1140 डिग्री। तो गाइस अब हम इससे हमें यहाँ पे ये देखो 1140 यहाँ पे हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया था, कम आ रहा था, पर यहाँ पे माइनस का नहीं है। मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पे अगर क्वेश्चन में माइनस का साइन दिया हो ना, तो हमें इससे जो बड़ी वैल्यू लेनी है। और अगर यहाँ पे अगर मतलब ये देखो जैसे ये प्लस में आया ना, तो हमें इससे छोटी वैल्यू लेनी है, या फिर इससे छोटी वैल्यू लेंगे तभी वैल्यू प्लस में आएगी। ठीक है, तो हमें ये लेनी है। तो इसका आंसर क्या आएगा, हम यहाँ पे रफ वर्क में पहले आंसर निकाल लेते हैं। 1140 360 इंटू 3 को ले लेते हैं, क्योंकि 360 इंटू 4 लेंगे तो हमारे पास बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो ठीक है, हमें छोटी वैल्यू चाहिए। तो 1080 0 8 9 10 11 12 13 14 6, यहाँ पे 1 था कैरी हुआ यहाँ पे, तो ही वो बना, पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा। 60 डिग्री, तो हमें पता है 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है गाइस। ये देखो 60 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो फिर चलो आंसर करते हैं। हमें क्वेश्चन का जो है वो हमें आंसर पता चल चुका है। फॉर्मेट बस हमें अब फॉर्मेट में लिखना है क्वेश्चन को, फॉर्मेट लिखना है उसका क्वेश्चन का। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम 10 क्या आया था हमारे पास 1140 डिग्री माइनस छोटी वाली वैल्यू थी क्या थी 360 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 360 डिग्री इंटू 3, और इसका हम लिख सकते हैं 10 1140 डिग्री माइनस क्या आएगा हमारे पास 1080 डिग्री। ठीक है, अब आंसर क्या था हमारा, क्या आंसर आया था 10 क्या आंसर आया था हमारा 60 डिग्री। तो 1060 डिग्री क्या वैल्यू थी 1060 की, ये देखो ये हमारा कोसिन कोस 1060 ये रहा हमारा 1060 1/2। ठीक है, तो 1060 की वैल्यू कहती है 1/2, और ये गाइस हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 1060 1/2। नहीं गाइस, सॉरी 10 की नहीं है, तो हमने कोस की देख ली थी वैल्यू। इस 10 की वैल्यू आएगी √3 60 की √3, ये रहा हमारा 10, ये आएगा हमारा √3। ठीक है, तो गाइस ये वैल्यू हमारी 1/2 नहीं √3 आएगी, √3 ये हमारा आंसर। ठीक है गाइस, अब क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम इसी की तरह करेंगे हम। साइन यहाँ पे दिया हुआ हमें -11 π/3। ठीक है, अब इसमें भी घबराना नहीं है, बस जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया ना, यहाँ पे ये सारा ऐसे किया, बस वैसे ही ये भी ऐसे ही करना है। ठीक है, चलो करते हैं गाइस। = साइन माइनस का माइनस रहने दो, 11 पाई की वैल्यू क्या बताई थी 180 डिग्री ओवर 3 3 6 18 0 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बना साइन क्या बना हमारे पास साइन -11 इंटू 60 डिग्री। ठीक है, तो साइन क्या बना साइन 66 11 इंटू 6 66, तो 66 0 माइनस में आ जाएगा। बस इसमें माइनस में आ गया ना, तो मैंने आपको क्या बोला था, अगर माइनस में वैल्यू आए तो हमें इससे ग्रेटर वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे रफ वर्क में करते हैं। 360 इंटू 2 क्या होता है भाई 200 3 6 12 1 और 2 और 3 2 6 1 7 7 20, तो ये इससे ग्रेटर है। ठीक है, हमें ये वैल्यू मिल चुकी है कि आई वो वैल्यू 720 वैल्यू आई। तो इसका हम आंसर यहाँ पे निकाल लेते हैं। क्या था हमारे पास 660 0 6 7 8 9 10 11 12 6 0 60 डिग्री, तो हमें आंसर पता चल चुका है गाइस 60 डिग्री साइन 60 की वैल्यू कहती है हमारे पास।
साइन 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2। ठीक है, तो चलो गाइस हमारा जो है ये लास्ट को, इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको हमें फॉर्मेट में लिखना है अब। = साइन -660 प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास 360 डिग्री इंटू 2, और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा हमारे पास साइन -660 प्लस 720। ठीक है, अब आंसर क्या आया था हमारे पास, साइन 60 डिग्री, और इसका आंसर क्या था √3/2। तो ये हमारा इसका 9th क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है गाइस, अब मैं आपको करवाऊंगा 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 10th। कॉट, मुझे लगा कि ये क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट हैं, क्योंकि जैसे ऑनलाइन जो मैंने एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट्स में जो ये इसका सॉल्यूशन दिया हुआ था वो कुछ अजीब सा दिया हुआ था, क्योंकि वो समझ ही नहीं आ रहा था क्या किया हुआ था उन्होंने यहाँ पे। तो मैंने सोचा यहाँ पे मुझे मुश्किल हो रही है तो क्या पता किसी और बच्चे को भी मुश्किल हो रही हो। तो फ्रेंड्स, आप मेरी तरह ही हो, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, सो आई अगेन से यू दीज आर द टिप्स एंड ट्रिक्स। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए और एक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको ये प्रॉब्लम होती है इस एक्सरसाइज में। चलो गाइस, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें भी वैसे ही करना है, इसमें माइनस का दिया हुआ है ना, तो इसमें सेम ये देखो -15 पाई की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री ओवर, क्या था हमारे पास 180 डिग्री ओवर 4, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 0 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 45 डिग्री। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास कोट -15 इंटू 45 डिग्री। तो यहाँ पे कोट -15 इंटू 45 क्या होता है गाइस, यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं हम 15 इंटू 45, 145 लिख दिया मैंने। 5 5 25, 2 और 5 5 25, 2 और 5 5 9 5 6 7, 5 was 22 और 0 4 9 4 5 6 7 5 6 7 5 -675। ठीक है, 675। तो इस 675 को हमारे पास चाहिए वैल्यू, माइनस का साइन लगा हुआ है ना, तो हमें इससे बड़ी वैल्यू चाहिए। हमने पीछे निकाली हुई थी, ये देखो अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आएगी। तो चलो गाइस, यही वैल्यू पुट कर देते हैं, 360 इंटू 2 720 वाली वैल्यू यहीं पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास = कॉट -675। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस गाइस, मम्मा खाना बना रहे हैं अभी। तो 675 माइनस प्लस 360 इंटू 2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास कॉट -675 प्लस 720। ठीक है, तो क्या बनेगा इसका आंसर, कॉट 720 माइनस 625 क्या होता है 720, 675, 5 का 5 7 8 9 10 11 12, 7 8 9 10 11 12 11 बनेगा 4, क्योंकि यहाँ पे कैरी हो गया ना 5 5 10 0 45 डिग्री। तो यहाँ पे बन गया हमारे पास 45 डिग्री। तो 10 कोट 45 की वैल्यू होती है गाइस, कोट 45 ये रहा हमारा 45, तो कोट ये रहा हमारा, कोट की वैल्यू 45 1 होती है, ये देखो 1। ठीक है, तो चलो गाइस, कोट की वैल्यू क्या आ गई 1। तो चलो ये हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है गाइस, और अगर आपको ऐसी और टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए गाइस तो आप जो है मुझे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस के नीचे कमेंट कीजिए कि आपको कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए नेक्स्ट। ठीक है गाइस, तो थैंक यू गाइस।